देखिए उस दिन जो है सत्संग था तो हमारी माता जी जो है सुबह 7 बजे गई थी ऑटो से। ऑटो में करीब 14-15 लोग भी गए थे। तो यहाँ से पहले निकल गई थी, हम लोग बाद में गए थे। घर से सभी लोग गए थे पापा जी को छोड़ के। तो वहाँ पे जो हमने देखा, तो जब सत्संग ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद वहाँ पे भगदड़ हो रही थी। जब भगदड़ हो रही थी तो हमने अपनी माताजी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, हमारी माताजी कहीं नहीं मिली। तो हमने जो है वहाँ पे उनको पुलिस वालों को पूछा। मैंने कि भाई ये लाह से ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। वहाँ पे कोई एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं थी और ना ही वहाँ पे पुलिस प्रशासन था। प्रशासन था, केवल 2-4 पुलिस वाले थे। परमिशन 80,000 की थी। तो वहाँ पे उन्होंने जो है, हमने जो माताजी को जब ढूंढना स्टार्ट किया तो वहाँ पे लोगों ने जो है, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे ढूंढते तो हमने देखा तो हमारी माताजी की डेथ हो चुकी थी। भगदड़ उसमें ये है कि जैसे बाबा निकल के गए थे तो बाबा की गाड़ी के पीछे भाग रहे थे सभी लोग। तो वहाँ पे बाबा की गाड़ी के पीछे इसलिए भाग रहे थे कि वहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे जो बाबा की गाड़ी छू लेता है या बाबा जहाँ से निकल के जाते हैं उनकी धरती चूम लेता है तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। इस वजह से लोग वहाँ पे 8-10 हज़ार लोग एक साथ भगे थे निकल के। इस वजह से मेरी माताजी जो है धक्का मुक्की में वहाँ पे गिर गई। गिरने के बाद डेथ हो गई उनकी। नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है वहाँ पे। अगर ऐसी कोई शक्ति होती तो मेरी माताजी नहीं जाती। और देखिए वहाँ पे वो जो है ये कहते हैं कि ले जाना और लाना मेरा काम है, नारायण हरि का काम है ले जाना और लाना। तो देखिए जब काम है तो मेरी माताजी क्यों नहीं आई। तो ये सब एक पाखंड है, ढोंग है। इसका विरोध करता हूँ मैं। कसूरवान हम सबसे पहले तो वहाँ का जो स्टाफ है बाबा को उसे मानते हैं, क्योंकि 80,000 की परमिशन आपने ली थी, आपके पास कोई इंतजाम नहीं था। वहाँ पे करीब 2.5-3 लाख आदमी पहुँचा था। तो इसके लिए जो है बाबा को जो है, और उसमें यह है कि बाबा की भी गलती ये है कि बाबा जो पीछे गाड़ी के पीछे जो दौड़ाते हैं वो एक गलत वो है। उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए था। लोग बाग पीछे दौड़े और नेशनल हाईवे पे मेरी माताजी जब चढ़ रही थी कि गाड़ी देखने के लिए, कि गाड़ी देखने कोई मिल जाए, तो वहाँ पे जो वो धक्का में गिर गई और लोग बागों ने उनको ऊपर उतरना स्टार्ट कर दिया। करीब 6-7 साल हो गए। वहाँ बताया जाता था कि वहाँ पे जो नल है उनका पटियाली में, उस नल में जो है जल ऐसा निकलता है जिससे पीने से लोग बागों की परेशानी दूर हो जाती है और बीमारी दूर हो जाती है। कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और जब भी किसी सत्संग में जाते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे 2-4 लोग ही बोलते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह, जो कल जिन्होंने बयान दिया है, वो हर सत्संग में जाते थे। जो उच्च सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं AP सिंह, वो हर सत्संग में जाते थे बाबा के। और क्या है कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की वो प्रोफेसर थी, एक उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी गई थी। तो वही लोग 4-5 लोग बोलते थे हर सत्संग में और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। नहीं, वीडियो नहीं, वीडियो का बिल्कुल अलाउ नहीं था। फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना होता था ताकि जो वीडियो वगैरह मतलब कि कोई वीडियो वगैरह ना बना ले या कुछ भी, कोई तो कारण होगा जिससे कि वो नहीं बनाए, उसका कारण पता नहीं चला। नहीं, ये बिल्कुल अंधविश्वास और पाखंड है। फिर भी जाते थे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि ये हम पाखंड में जा रहे हैं। हम चलते रहते थे, वही के सभी लोग जा रहे थे तो हम भी चल देते थे। अब नहीं जाएंगे, किसी भी सत्संग में नहीं जाएंगे हम। और अगर होगा भी दोबारा तो विरोध करेंगे। राहुल जी ने देखिए बात की थी, लेकिन राहुल जी हमारे घर नहीं आए थे। उन्होंने वहीं पे बुला लिया था। राहुल जी ने बात की थी कि उन्होंने मुझसे बोला था कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और जो भी होगी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं हम आपके लिए, और हम आपकी आवाज़ को जो है ऊपर तक ले जाएंगे, संसद में उठाएंगे। ये राहुल जी ने जो बयान दिया है हमारे लिए।
बोला है। कांड हुआ AP सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, AP सिंह कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत हुआ है। देखिए, अगर उसमें साजिश भी है तो ये लोग कहाँ थे? जो बाबा बाबा जो है बोलते थे कि पंडाल में कोई भी खाकी वर्दी वाला नहीं आएगा। पंडाल में केवल एक आधी खाकी वर्दी वाला होता था, जो पुलिस वाले जो होते हैं, और बाकी उनकी ही वो होते थे आर्मी, जो ब्लैक कमांडो होते थे, और लेडीसें होती थी पिंक कलर की साड़ी पहन के, पिंक कलर की वर्दी पहन के लोग होते आदमी होते थे। तो वहाँ पे जो है उनके ही लोग होते थे। लेकिन बाहर जब रोड पे देखा तो प्रशासन की भी कमी थी कि रोड पे निकलने के बाद मतलब कोई भी प्रशासन का वो नहीं था। जे षड्य बिल्कुल 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 षड्यंत्र है ये। और इसके नहीं रुके थे बाबा, नहीं रुके थे बाबा, 1 मिनट भी नहीं रुके। बाबा को पता भी चल गया था कि यहाँ पे लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन बाबा नहीं रुके। नहीं, जो ब्लैक कमांडो जो वगैरह थे, जो उनकी कम से कम 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी के पीछे भागते थे वो बाबा की। नहीं, वो भागती नहीं थी। ये लोग तो केवल थोड़ी दूर ही भागते थे, और लेकिन ब्लैक कमांडो जो थे वो उनके साथ 2-4 किलोमीटर तक ले जाना और ले जाना लाना, पैदल पैदल उनका काम था। बाबा गाड़ी पे आते थे, ब्लैक कमांडो पैदल पैदल आते थे। और जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे बहुत लोग जो है सिसक रहे हैं। तो मैंने जब डीएम साहब से बात करने की कोशिश की तो डीएम साहब ने मुझसे बात नहीं की। जब मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरी बात का जवाब दे के जाइए। लोग जो भी हैं यहाँ पे, ये सर ऑक्सीजन की ज़रूरत है इन्हें, तो आप ऑक्सीजन दिलवाइए। वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं था। तो वहाँ पे जब हम लोग मैंने बोला तो उनके साथ जो पुलिस वाले थे उन्होंने मेरा गलेवन पकड़ के खींचा था और बोला कि हट, तेरी माँ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत माँ ख़त्म हुई हैं। तो जब मैंने जो है वहाँ से जो है उन्होंने मुझे निकाल दिया था, लेकिन मेरी बात का डीएम साहब ने जवाब नहीं दिया था। देखिए, वहाँ से अगर उन्हें उपचार मिल जाता, जो उनके साथ जो अभी हमारे साथ घायल हुई हैं, वो बता रही थी कि वो जब उन्हें ले गए थे तो वो जिंदा थी। उन्होंने अपना नाम भी बताया था, गांव का नाम बताया था। जब हॉस्पिटल पहुंची हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो डेथ हो गई। नहीं नहीं नहीं, अगर होगा भी तो इसके खिलाफ हम जो है कुछ भी कर सकते हैं।